हजारों बार वो गोप बालकों को बताया गया था कि यमुना के हृदय में ये कालिया रह रहा है, वहाँ जाना मना है। श्रीधर महाराज अपनी कमेंट्री में बताते हैं कि जहाँ ये कालिया हृदय था, जहाँ ये कालिया नाग था, उसके 8 माइल परिसर में इतना पॉइजनस गैसेस बाहर आती थी कि उसके आसपास में ना कोई झाड़ थे, ना कोई वृक्ष थे, ना कोई पेड़ पौधे थे, और उसके आसपास में अगर कोई पंछी भी ऊपर से चला जाता तो वो पॉइजनस गैस ब्रीथ करते मर जाता था। तो बच्चों को पहले से वार्न किया गया था कि तुम लोगों को जहाँ भी जाओ खेलो, उस जगह में तुम लोगों को नहीं जाना है। लेकिन इतने बार बताने के बावजूद भी बच्चे उधर चले जाते, क्योंकि जब प्यास लगती है तब दिमाग काम नहीं करता है। बोलते हैं ना कि जब भूख लगती है तो चूहे पेट में नहीं दिमाग में दौड़ते हैं, और जब दिमाग में दौड़ते तब एकदम ब्रेन काम नहीं करता। और यहाँ तो और भी बात बता रहे, क्योंकि परीक्षित महाराज ने भी वही किया था। परीक्षित महाराज ने क्या किया था, जब उनको प्यास लगी थी वो समीक ऋषि के आश्रम में गए थे। वहाँ पे उन्होंने बाण से एक मरे हुए सांप को उठाया, समीक ऋषि के गले पे डाल दिया, क्योंकि उनको गुस्सा आ रहा था, मुझे इतनी प्यास लग रही है और ये मुझे पानी भी नहीं पूछ रहे, इतना ढोंग कर रहे हैं जैसे कि वो बहुत बड़ी तपस्या में है, मैं राजा हूँ, मुझे कम से कम पानी पूछना चाहिए था। और उसके बाद ऑफ कोर्स ये पूरी लीला है, हम तो जानते हैं कि परीक्षित महाराज तो भगवान के बड़े भक्त हैं, उनको ऐसी कोई प्यास लगती नहीं है जिससे वो किसी ऋषि का या किसी वैष्णव का अपमान करे। ये तो सारी लीला है कि फिर उनको श्राप मिलेगा। समीक ऋषि का 12 साल का बेटा जो नदी में स्नान करता है, ब्रह्म तेज था उसमें, उसको इमीडिएटली पता चल जाता है कि मेरे पिताजी का किसी ने अपमान किया है। वो साथ ही साथ पानी भरता है और श्राप देता है, और श्राप ही नहीं देता है, गालियाँ भी देता है। बोलता है कि जिसने मेरे पिताजी के ऊपर में मरा हुआ सांप डाला है वो एक कौवा है, वो एक कुत्ता है। मैं नहीं बोल रही, ऐसे लिखा है, ऐसा बोल, इतना गुस्सा उसको आता है और उसको श्राप देता है। अब यहाँ पे आप डिफरेंस देखिए, और वही परीक्षित महाराज ये करने के बाद उनको बहुत बुरा लगता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मेरी क्या सूझी, मेरी मति मार गई थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इमीडिएटली उनको पश्चाताप हुआ, और फिर जब वो वापस आ रहे थे पूरे रास्ता सोच रहे थे कि ये मुझसे गलती हो गई। और जब वे अपने राजमहल में सभा में बैठे थे तब किसी ने आके उनको बताया कि देखिए समीक ऋषि के बेटे ने आपको श्राप दिया है। तो सबसे पहले परीक्षित महाराज के मुंह से निकलती है बात, साधु साधु, गुड न्यूज़, गुड न्यूज़, बहुत अच्छा न्यूज़ दिया। अब साधारण तो हम सोचे कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन जो भक्त है, जो ज्ञानी है, जिसको शास्त्र का ज्ञान है, उसे पता है कि अगर मैंने कोई गलती की है तो इस गलती का फल तो मुझे मिलना ही है, लेकिन अभी मिलेगा तो सस्ते में पट जाएगा, नेक्स्ट लाइफ में मिलेगा तो इंटरेस्ट के साथ मिलेगा। सारे बिजनेस माइंडेड है ना, तो सोचते हैं कि अभी मिल जाए, जो मैंने गलती किया अभी मिल जाए। तो इसीलिए जब हम गलती करते हैं तो हमें तो बोलना चाहिए गुरु को कि पनिशमेंट दे दो, नहीं दोगे पनिशमेंट तो फिर इंटरेस्ट के साथ जमा, कुछ तो मुझे पश्चाताप दे दो। पूर्व में क्या होता था, जब वो कोई गलती करते थे तो पश्चाताप ले लेते थे अपने आप से। अर्जुन ने गलती की थी, उसने पश्चाताप ले लिया ना, साधु के रूप में वो पूरा भ्रमण कर रहा था। आपको पता है ये कहानी, आज इस कहानी में नहीं जाऊंगी, पर है एक कहानी। तो ऐसा गलती करने से वो चाहते हैं कि हमें पनिश कर दो, सो दैट हमारा हिसाब यहाँ का यहाँ खत्म हो जाए। तो परीक्षित महाराज अगर सच में भूख के मारे ऐसा किए होते तो फिर ये श्रीमद् भागवतम 7 दिन 7 रात बिना पिए बिना खाए कैसे सुन पा रहे हैं। द होल सेटअप इज दैट, यहाँ पे जो लिखा है ना, दैवोपहात, सब भगवान का इसमें हाथ है। जानबूझ के ये लीला किए सो दैट सुखदेव गोस्वामी बोलेंगे, परीक्षित महाराज सुनेंगे, और फिर उनके कारण से हमें भी ये सुनने का चांस मिलेगा। मैं बहुत बार बताती हूँ कि जब मैं छोटी थी तो दूरदर्शन में ये प्रोग्राम आता था आरोग्यश्री, जिसमें एक लेडी जो है रोज़ एक नए नए रोग के बारे में पूछती थी। हार्ट डिजीज़ हो तो क्या करना चाहिए, शुगर हो तो क्या करना चाहिए, कैंसर हो तो क्या करना चाहिए। और मैं एक बार मेरी मम्मी को पूछ रही थी कि इस लेडी को इतनी सारी डिजीज़ेस हैं। फिर मेरी मम्मी ने बताया कि नहीं उसको कोई डिजीज़ नहीं है, वो तो हमारे बिहाफ पे पूछती रहती है। नहीं तो मैं घबरा गई कि इसको, कल तो बोल रही थी उसको कैंसर है, आज तो डायबिटीज़ है, उसको इतनी सारी डिजीज़ कहाँ से। तो परीक्षित महाराज को तो कुछ नहीं है, वो तो हमारे लिए वो पूछ रहे हैं, और हमें परीक्षित महाराज के माध्यम से ये ज्ञान मिल रहा है। तो यहाँ पे बोल रहे कि ये भाई जो है भगवान का इसके पीछे हाथ है। अब उसके बाद क्या हुआ, अभी आप सीन देखिए, यमुना नदी के तट पे सारे गाया और सारे बछड़े और भगवान के जो नित्य पार्षद, उनके जो गोप बालक है, उनके जो फ्रेंड्स हैं, सब वहाँ पे मरे पड़े हुए। अब उसके बाद भगवान आते पीछे पीछे,
साधारण तो ऐसा होता ही नहीं, भगवान पीछे और कोई आगे जाएगा ही नहीं, या तो भगवान के पीछे रहेगा या तो उनके साथ साथ चलेगा। और फिर ठाकुर जी क्या करते हैं, बहुत सुंदर बात, वीक्षतान वै तथा भूतान कृष्णो योगेश्वरेश्वरा इक्षयामृत वर्षिण्या स्वनाथन समजीवयात। सिर्फ अपनी आँखों से उनके तरफ देखते हैं और सब में फिर से प्राण आ जाता है। सच ए ब्यूटिफुल थिंग। क्या किया ठाकुर जी ने, सिर्फ उनके सामने देखा, और देखने से क्या हुआ, अमृत वर्षा। फिजिकली उनको कुछ करना नहीं पड़ा, अमृत वर्षा से। यही तो डिफरेंस है भगवान में और साधारण मनुष्य में। हमारी इंद्रियां लिमिटेड है, हम खाएंगे तो ऐसे हाथ से खाएंगे, चबाएंगे तो मुंह से चबाएंगे, हम कभी खाना कान में नहीं डाल सकते, खाना नाक में नहीं डाल सकते। हर एक इंद्रिया वही काम करती है जिसके लिए उसको बनाया गया है। लेकिन भगवान की इंद्रिया ऐसी नहीं है। हम जब भगवान को भोग धरते हैं, अब भगवान को 10 गुलाब जामुन धरो, अनूप क्या होता है, क्या वो 5 हो जाते हैं? 10 के 10 ही रहते हैं। लेकिन हम बोलते हैं भगवान ने भोग एक्सेप्ट कर लिया या पा लिया। कैसे पा लिया? खाया तो कुछ नहीं है, वहाँ से कुछ हिला तो नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि भगवान को खाना है तो उनको हाथ से खाना पड़ेगा या मुंह से चबाना पड़ेगा। वो आँख से भी देखते हैं तो हमारा भोग उन्होंने स्वीकार कर लिया। ऐसी होती है भगवान की इंद्रिया। तो यहाँ पे क्या होता है, भगवान अपनी आँखों से उनको देखते हैं और अमृत वर्षा करते हैं। इसीलिए तो हम भगवान को देखें, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि भगवान हमें देखे। ये बात समझ में नहीं आती भक्तों को। इसीलिए क्या करते हैं, अक्सर भगवान का दर्शन करने के लिए दूसरे को पुश करते हैं। आप देखते हो जब लाइन लगी होती है भगवान का दर्शन करने के लिए, सबको ये एक ही होता है कि मैं इसको पुश करूं, मैं इसको पुश करूं और मैं सामने जाके भगवान को देखूं। भैया तुम क्या देखोगे? तुम्हारे चर्म चक्षु से तुम क्या देख लोगे भगवान को? हाँ, ऐसे तो बहुत सारे भिखारी लोग भी करोड़पति को देखते हैं, उसको कोई फ़र्क पड़ता है? उस भिखारी को कुछ नहीं। लेकिन वो करोड़पति अगर भिखारी की तरफ देख ले तो उसकी लाइफ बन जाती है। हम देखें भगवान को, क्या हमें इतनी सेंस भी नहीं है क्या देखना चाहिए, कैसे भाव से देखना चाहिए। लेकिन ठाकुर जी अगर हमारे सामने देख ले तो हमारा काम बन जाता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि जिस तरह से एक गाय जब अपना बछड़ा उसके पास आता है ना, तो कभी कभी बछड़ा एकदम गंदा होता है, माटी धूल सब रहता है। वो बछड़े को गाय क्या करती है, अपनी जिह्वा से उस बछड़े को चाट चाट के उसको पूरा शुद्ध कर देती है। बोलते हैं उसी तरह से ठाकुर जी भी जब अपनी आँखों से भक्तों को देखते हैं तो अपनी आँखों से उनके सारे पापों को वो मिटा देते हैं, सारे धुला देते हैं। तो इसीलिए जब हम भगवान के मंदिर में जाए, भगवान के दर्शन करने की कोशिश करें तो कभी ऑफेंस ना करिए, किसी भक्त को धक्का मार के आगे जाने की कोशिश मत करिए। क्योंकि भगवान की आंखें तो बहुत बड़ी है। जगन्नाथ जी की आंखें देखिए कितनी बड़ी है। आप पीछे भी खड़े रहोगे तो जगन्नाथ जी आपको देख पाएंगे। हमें कोशिश करनी चाहिए दूसरे भक्तों को दर्शन करने के लिए सुविधा देनी चाहिए। आप आगे जाइए, आप दर्शन करिए। और सबसे बड़ा तो मैं एक आपको सीक्रेट बताऊं, अगर आप चाहते हैं कि भगवान आपके सामने देखे, कोई भक्त के पीछे जाके खड़े रह जाओ। क्योंकि अगर भूल से भगवान हमारे सामने देख भी लिए ना, तो हमसे जो काम क्रोध मोह मद मत्सर्य की गंध आती है ना, भगवान सोचेंगे इसको कहाँ से देख लिया, मेरा भक्त कहाँ है, उसको देखता हूँ। इसमें तो इतना दम्भ भरा है, सिर्फ खड़ा रहता है बहुत बड़ा भक्त जैसा, अंदर में तो कुछ नहीं है, खाली है, मेरा भक्त कहाँ है। तो ये एक मैं टिप आपको दे रही हूँ, अगर आप चाहते हो ठाकुर जी आपको देखे, जाके किसी भक्त के पीछे खड़े रह जाओ। इसमें फ़ायदा क्या होगा, ठाकुर जी उस भक्त को तो देखेंगे ही जो उसका प्रिय है, और उसके पीछे पीछे हम खड़े हैं तो हमको भी देख लेंगे साइड बाय साइड। तो ये होनी चाहिए भक्त की भावना। हम प्राय देखते बड़े बड़े मंदिरों में, मंगलारती में, दर्शनारती में, इतना मायापुर विशेषतर आप देखो, इतना एक दूसरे को मार मार के जो है आगे जाने की कोशिश करेंगे। हमें ऐसी कोशिश करनी, जब हम दूसरों को भगवान के पास कनेक्ट करेंगे तो भगवान हमें ढूंढेंगे क्राउड में, कौन है ये जिसने मेरे भक्तों को मुझसे कनेक्ट कर रहा है। हमें ढूंढते हुए उनकी आंखें पूरे हॉल में घूमेगी। तो ज़रूरी है कि भगवान हमारे सामने देखें। एक बार बांके बिहारी मंदिर की एक कथा है, सत्य घटना है। एक बार बांके बिहारी मंदिर में बड़ा फेस्टिवल चल रहा था, तो बहुत ज़्यादा रश था और बहुत सारी लाइन और क्यू थी, और सारे सब क्यू में खड़े थे भगवान का दर्शन करने के लिए। वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी था जो अंधा था,
और इसकी रोज़ की रूटीन है। अंधा था फिर भी रोज़ भगवान का दर्शन करने आता था। अब इस दिन जब विशेष रश था तो कुछ यंगस्टर्स वहाँ पे खड़े थे, तो उन्होंने बोला इस बूढ़े बाबा को कि भाई हम इतना कष्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को धक्का मारते हुए भगवान का दर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें कोई सेंस बनता है क्योंकि हमें भगवान दिखते हैं, आप तो अंधे हैं, आप इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं। तो उस बूढ़े बाबा जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा मैं तो अंधा हूँ लेकिन बाके बिहारी तो अंधे नहीं है ना, वो देखेंगे कि मेरा भक्त आया है मेरे दर्शन करने के लिए। भगवान तो अंधे नहीं है ना, वो देखेंगे कि मेरा भक्त मेरे दर्शन करने आया है। तो बहुत ज़रूरी है कि भगवान हमको देखे। तो बहुत ही विनय भाव से हमें दर्शन में खड़ा रहना चाहिए, जहाँ पे ठाकुर जी हमारी तरफ देखें।